न। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतै युयुत्सवा मामका पांडवश्चर्षवै किम कुर्वतः संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्माद्य है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखता, सुनता और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इससे आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो, यह शब्द आदेशात्मक है। कुरुक्षेत्र श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति में उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह धन मात्र में ही कर्म किए बिना नहीं रह सकता, गुण उससे करा लेते हैं। सो जाने के बाद भी यह कर्म बंद नहीं होते। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता के कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक पृथ्वी और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित है, तब तक कुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्य रूपी प्रवृत्तियों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। अर्थात पुरातत्विक पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वह कहाँ है। इंद्रम शरीरम कौनते क्षेत्र मित्य भीति। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 विकार, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श। यही इंद्रियों के 5 विषय हैं और 3 गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है। यह एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं, दैवी संपद और असुरी संपद। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान। सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। वह क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों में को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। ये तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा शमन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्ग दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिससे पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब ऐसा जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। धृतराष्ट्र तु पांडविकम वयूडम दुर्योधनस्पदा आचार्य पुंडमय राजा वचनम ब्रवीत। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, वह उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है। तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, राजा है। दुर्योधन दूर्त अर्थात दूषित, योधन अर्थात वह धन। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न होता है वह है मोह। यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही है। अतः व्यूहरचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा, पश्चात्य पांडुमाचार्य महति चमूम वयुंडा दुपद प्रुतेन तवै शिष्यन धीमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडव पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। यह पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन ना मन कहूँ टेका। अर्थात साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। साधन कठिन ना मन महु
टेका अर्थात साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। अब देखें सेना का विस्तार अगले पार्ट में।